डंकी से वापस देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक की व्याख्या कर दूं। आज जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बड़ा हैरान है। योग के नाम से जो पूरे संसार में शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। पतंजलि योग दर्शन उठा के देखो, उसमें 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं है। उसमें योग के आतंकों का अनुष्ठान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। मैं एक दफा इजराइल गया, 2-3 दफा अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत करवाई जा रही है। योग बिक रहा है। तो अब वो सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए है कि मैं बिना किसी दवाई के केवल मंत्र से एड्स और कैंसर ठीक कर रहा हूं। आज तक नहीं हुआ, ये बात सच है। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं, एकदम बीमार हो गया। मेरे मित्र थे श्री राम जी दुबे। डॉक्टर ने कहा कि आपका कोई रोग नहीं है, भ्रम है, एक मृत्यु भय लगने लग गया अकारण। फोबिया बोलते हैं उसको, फोबिया। दुबे जी के पास गया, उन्होंने कहा जी ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता।
उन्होंने बताया, जब मैंने कहा 2 बजे तो सभी को आना है, तो कल कि हमारे दर्शन में बचने के उपाय भी हैं। मैंने क्या करने लगे जी, महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब सा कर्मकांड था। मैंने कहा 2 बजे मेरे से तो होगा नहीं। अब आनंद मार के उसको, तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी इसका उपचार हो सकता। मैं कहा वो तो मैं कर लूंगा। उन्होंने स्टार्ट करवा दिया अक्टूबर के नवरात्रि से। तो 1.25 लाख मंत्र के साथ आहुति दी, उससे उसकी सिद्धि हो गई। ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। वे आज तो उठना नहीं है, तो आंख तो खुल गई, ध्यान लग गया। पहले देखो ध्यान लगा, क्या देखता हूं कि डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। कोई ऑर्गन नहीं दिखे, न लिवर, न हार्ट, न तिल्ली, न किडनी। सारी बॉडी एक डिवाइन दूध या प्रकाश में बदल गई। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा। फिर वो प्रकाश पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया, तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। बहुत देर तक सुनता रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो नाम तो नाभि से जपा जा रहा है, मैंने कंठ से जपा था। मैं उस वक्त रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था नॉर्दर्न रेलवे में, समझे। तो बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया बच्चों ने, तो पानी की आवाज गिरी, तो आंख खुल गई। फिर कई दफा आंख बंद की, नहीं ये क्या हो गया। मैं फिर सीरियसली नहीं लिया। तो श्री राम दुबे ने, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था, उन्होंने पूछा मन कैसा हो गया। उन्होंने आपको तो सिद्धि हो गई, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। कई पुष्कर समाज के लोग भी आए, उन्होंने क्या हुआ, मैंने ऐसा हुआ। तो करने जी की इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे, आप साथ हमारा भला हो जाएगा। पहले मैं समझ नहीं है, फिर बदलाव आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये काम गलत है भाई, सोना दे और लोहा ले। फिर मैंने सोचा ये मंत्रों से ऐसी शक्ति है। तो बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं चला जा सकता। तो गंगानंद जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे भी है और ट्रेन भी है, 27 किलोमीटर दूर। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलिंड होने से पहले आदेश करके कि बेटा आगे काम तेरे करना है। तो मैंने 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और 90 से ये काम करता आ रहा हूं। यहाँ बेंगलोर में एक दफा आया था, वो खास प्रोग्राम नहीं हुए, कोई मैसूरे के बगीचे में ठहरा था। और एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, भूकंप आया था। तो यहाँ मेरी शिष्य है तेजराज जी, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं,
देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट का ध्यान करें।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार। आपकी सदा जय जयकार। आपकी सदा जय जयकार। हाथ जोड़ विनती करो, हे सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से हम स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह कार्यक्रम गुरुदेव की करुणा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की अनुकंपा से चल रहा है और हर रविवार सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में चलता है। 9 से 9:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्धियों के माध्यम से आपके जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। इसको आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है सिद्धियों, उसके बारे में गुरुदेव दर्शन की जानकारी देते हैं। फिर उसके बाद एक दिव्य मंत्र देते हैं गुरुदेव की, जिसको आपको जपना है। गुरुदेव कहते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है, इस मंत्र को आप जपोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रह पाएगी, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो समस्या। फिर उसके बाद 9:15 से 9:30 बजे तक गुरुदेव के दिव्य दर्शन की जानकारी के बाद आपस में सामूहिक ध्यान होता है, सारे बच्चे ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर जो भी अनुभव होता है, ध्यान के दौरान अनुभूतियां होती हैं, जो भी योगिक क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में बच्चे इस मंच पर बताते हैं, उसको साझा करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा इस मंच पर आए और अपनी बात को रखें, अपने अनुभव को रखें, अपनी अनुभूतियों को रखें। सिद्धियों के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। सबसे पहले कोई भी बच्चा आए, बहुत सारे बच्चे हैं आज, तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आगे आए, क्योंकि ये एक प्रकार की गुरु सेवा है। आपके बताने से किसी अगर तीसरे का भला होता है तो गुरु की कृपा आप पर बरसेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि गुरुदेव तो सेवा मांगते हैं, गुरुदेव ने तो कभी धन दौलत वगैरह कुछ मांगा नहीं। गुरुदेव आपका सद्भाव मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं। गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि भाई प्रेम से मैंने जो नाम दिया है उसको आप जप लो, उतने से ही गुरु प्रसन्न हो जाता है। गुरु को तो वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आए बच्चे और अपनी बात को रखेंगे। जय गुरुदेव। कैमरा और माइक आप दोनों अनम्यूट कर लें, खोल लें। जय गुरुदेव बिटिया। जय गुरुदेव। जी बोलिए अपनी बात को। मैंने कहा गुरुदेव आप है ना, मुझे तो आपके लिए मैंने अभी कभी भी आपके लिए कुछ भी नहीं करा, एक भी चीज नहीं करी, मैं आपके लिए क्या करूं। फिर उनने कहा है ना, बस तू मेरे ध्यान का मंत्र जाप कर और आज्ञा चक्र पर मेरी फोटो देख के ध्यान कर। गुरुदेव से आपने कहा कि हे गुरुदेव मैंने तो आपको कुछ नहीं किया, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो गुरुदेव ने आपसे कहा कि आप मेरा ध्यान करो आज्ञा चक्र पर, वही मेरे लिए काफी है। जो मैं बता रहा था कि गुरुदेव तो हमारे प्रेम के भूखे हैं और बच्चों से भी वही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। आप लोगों से भी गुरुदेव ने वही मांगा है। और क्या मांगा आपने गुरुदेव से? कुछ ही नहीं। और इतना ही मांगा, गुरुदेव ने उसका जवाब दिया कि ध्यान करो, आज्ञा चक्र पे नाम जपो।
और कुछ नहीं, गुरुदेव ने कहा। इतने से ही परिवर्तन आ जाता है। कोई अनुभूति हुई हो तो बिटिया बताएं, कोई अनुभव हुआ हो ध्यान के दौरान, कुछ आपने अनुभव किया, अनुभूति है तो थोड़ा आप शेयर करें। परसों के दिन गुरुदेव दिखे थे। अच्छा, दिखे तो आपने कुछ उनसे बात की गुरुदेव से? नहीं। आज्ञा चक्र पे दिखे थे? हाँ। कैसे दिख रहे थे गुरुदेव? इनकी फोटो है ना वैसे ही। जैसी फोटो आप सामने रखते हैं वैसे ही फोटो दिखाई देती। बहुत और बढ़िया। कल आते, कल के दिन दादा गुरुदेव दिखे थे फोटो उनकी। कल आप जब हमारे ध्यान कर रहे थे? ये ना वैसे ही। बहुत बढ़िया। और कुछ न कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। जय गुरुदेव, जय जय। बस आप लोग ऐसे अपनी अनुभूतियों को साझा करते रहे। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी बोलिए आप। आज है ना, जब मैं ध्यान कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तो गुरुदेव मेरे पीछे खड़े और मुझे आशीर्वाद दे रहे। बहुत बढ़िया होता है, महसूस होता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे साथ पल पल हूँ। जी बोलिए। 30 तारीख के है ना, तब मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो फिर मैंने कहा कि मेरे को तो आपने अनुभव करवाया, मेरे को केक कटवाया, तो आपने मेरी मम्मी को ऐसा क्यों नहीं करवाया। तभी है ना गुरुदेव ने मुझे मतलब एक बादल लाए नीचे, जिसमें मुझे चढ़ाया। उनका मैं तो ऐसा गिर जाऊं बादल में, तो जो उनने कहा चढ़ तो सही एक बार, तो मैं चढ़ गई। तब गुरुदेव हम दोनों चढ़कर ऊपर गए। मैंने कहा मम्मी कहाँ पर है, तो उनने मतलब एक छोटे से बच्चे का रूप ला दिया। तो मैंने कहा ये किसको लिया है? उन्होंने कहा जब तेरी मम्मी छोटी थी ना तब का है ये। बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने आपको ध्यान के दौरान अपनी मम्मी का बाल रूप दिखाया और फिर कहा कि ये मैं इसका पिता हूँ, इतना समझ ले तू। तब मैं इसका पिता हूँ, इतना समझ ले। वाह वाह वाह, ये दिव्य अनुभव है बेटा, ये दिव्य अनुभव है। करा तो पहले तो अपना मतलब ऐसे रंग करते, जैसे ही तस्वीरें बन रही वहां पर गुरुदेव जैसे घोड़े पे बैठते हैं ना, वैसी तस्वीर बनी। फिर गुरुदेव ऐसे न्यू आशीर्वाद देते बैठते, जैसी भी तस्वीर बनी। फिर लास्ट में ऐसा हुआ गुरुदेव और मेरी दोनों की तस्वीर बनी। वाह वाह, इतनी दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। आज की हेडलाइन बनाने लायक है आपकी अनुभूति कि ध्यान के दौरान बिटिया को गुरुदेव ने उनकी मम्मी का बाल स्वरूप दिखाया। बहुत अच्छा, बोलिए आप, बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक दिन मतलब मैंने सोचा, मेरा ध्यान करने का मूड नहीं था, मैंने ध्यान करने बैठी, तभी गुरुदेव मतलब जो मुंह मोड़ के बैठे हुए कि तेरा तो ध्यान करने का मन नहीं था ना, तो मैंने कहा नहीं है, तो हम दोनों वहां बैठे। तब मैंने सोचा गुरुदेव ने ऐसा कैसे कहा, तो उन्हें ना वहां बोला कि हो गया ध्यान, बता मैंने क्या दिखाया। मैंने कहा कुछ नहीं दिखाया। तो तेरे मन से ध्यान नहीं करा। मैंने कहा कराए पर दिखाने में क्या करूं। तब है ना वहां पर गुरुदेव आए और गुरुदेव है ना मतलब हमको एक अलग सी जगह ले गए जब हमारी पूरी फैमिली फोटो था। बहुत बढ़िया, बताते जाइए अपनी अनुभूतियां, बताते जाइए। आपकी अनुभूतियां सुनकर के अच्छा लग रहा है, बताइए। दिन गुरुदेव मतलब व्हाइट कपड़े पहनते और ऊपर जैकेट पहनते हैं ना, वैसे कपड़े। फिर मैंने कहा गुरुदेव मतलब सब कहते कि तुम मांगते नहीं, इतनी खुशी होती। तो फिर उन्होंने कहा मांग। जब तब मैंने उनसे कपड़े मांगे, झट से कपड़े दिलाए। तभी मैंने कहा कि है ना मुझे एक खिलौने भी चाहिए, उन्हें वो भी ला दिया। मैंने कहा कि अब लास्ट चीज आपकी बता दो, आपको क्या चाहिए। तो उनने भी ऐसे ही कहा
कि तू तो बस मंत्र जाप कर और कुछ नहीं चाहिए, मंत्र जाप ध्यान यही चाहिए मुझे तो। हाँ, वही मैं बोल रहा था ना कि हमारे गुरुदेव एक ही चीज मांगते हैं साधक से कि बेटा आप नाम जपो और ध्यान करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी थोड़े ही दिनों पहले हमारे स्कूल में टेस्ट था, मेरे को तो पता नहीं था, उससे पहले हमारा कंपटीशन हुआ था तो मेरे को पता नहीं था कि टेस्ट है। तो फिर जब मैं स्कूल में गई, मैंने 2 क्वेश्चन भरे, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ मैम के हाथ में टेस्ट किया और मैम ने कहा पूरे नंबर आए पूरी क्लास में, इसके पूरा पेपर ही भर गया। वाह मैंने भाई वाह, तो क्वेश्चन ही भरे थे और पूरे क्वेश्चन आपने सही। टेस्ट बोलते नहीं, बोलिए। और कल मुझे गुरुदेव ने मतलब सुबह सुबह में उठी थी तो मेरी मम्मी बता दी कि मुझे तो आज सपने में गुरुदेव दिखे। तो मैंने जब सोचा कि गुरुदेव तो मुझे भी दिखे थे, तब मुझे गुरुदेव ने कहा था कि ध्यान करने बैठ जा। तब मैंने मतलब है ना ध्यान मतलब सपने में ही ध्यान करने बैठ गई। तब मुझे गुरुदेव ने कहा कि अभी मैं तो सरकारी में जाती हूँ तो मेरा तो 10 बजे का टाइम है। गुरुदेव ने कहा कि 10 बजे का टाइम है तो सुबह बोल ध्यान करेगी अब 5 बजे। सुबह गुरुदेव ने क्या बोला? 5 बजे ध्यान किया करो, यही ना? हाँ, तो मैंने हाँ, किया। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि सुबह, सभी साधकों के लिए गुरुदेव कहते हैं कि सुबह का ध्यान आप कर लो तो अति उत्तम, सबसे अच्छा रहता है सुबह का ध्यान। तभी मैंने कह दिया कि हाँ करूँ कल से मैं ध्यान सुबह। तो आज तुमने कर नहीं पाई। आज मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया था मतलब ध्यान के लिए, पर वो उनका घर दूर है और आज तो बारिश भी आई थी इसलिए वो नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, फिर बुला लीजिएगा। दिन में कभी भी दोस्तों को बुला करके ध्यान करवाइए, गुरुदेव के बारे में बताइए। ध्यान करना बिटिया तो हमारा इसी लिंक पे सुबह 5:30 बजे ध्यान, 5:15 बजे ध्यान होता है ना, हम लोग करते हैं सारे। तो आप लोग उसी समय ध्यान कर सकते हैं, 5:15 से 5:30। 5 बजे जय उठ गुरु जाइए, 5:15 से 5:30 ध्यान होता है, उसी के साथ बैठ करके आप ध्यान करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव मैंने बहन, जय गुरुदेव। हाँ ऐसे सोचा था भाई, बच्चों को तेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना, बच्चियां, उनको लिया ना, खाना भी खिला देंगे, इस बहाने से ध्यान करवाएंगे उनको। जैसे जो आज हाँ बारिश हाँ, आ गई नहीं हुआ, अगले संडे को रखेंगे, आप उन बच्चों को समझा देना। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। गुरुभाई ने हाँ तो अगले हमारा कहा है, तो हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, हमें तो बस मौका मिलना चाहिए प्रचार का, बताने का। हाँ वो हम तो ऐसे तो सपने में प्रचार करते हैं, हम तो सपने में प्रचार करते हैं, ये तो खुलेआम प्रचार तो और अच्छी बात है। हाँ वही बिल्कुल तो। बताएंगे, आज बारिश आ गई थी इस वजह से नहीं हो पाया फिर। कोई अगले दिक्कत नहीं, जय गुरुदेव। कोई दिक्कत। रात को जब मतलब वे 3 या 2:30 ऐसे ही बज रही थी तब मैं सो रही थी। तब मैंने मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुदेव भी मेरे पास ही बैठे। एक दिन मैंने ऐसे ही मम्मा से पूछा था कि मम्मा अगर हम गुरुदेव को खाना खाने कैसे बोले, तो मम्मा ने कहा कि तू जब खाना खाने लगे न तभी बोल दिया कर। तो मेरी बहन हम दोनों झगड़ने लग गए कि नहीं मेरे पास बैठे गुरुदेव, वो कह रही मेरे पास बैठे। तभी रात को फिर गुरुदेव मेरे पास सो रहे ऐसा लगा मुझे। हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। एक ही साथ 3 लोग अब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, अब सबके साथ गुरुदेव बैठे हैं। देखिए अकेले गुरुदेव हैं, उनके कितने रूप हैं। वो तो अनंत है ना, गुरु तो अनंत होता है, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। एक ही समय में पूरी दुनिया में सबके साथ रहते हैं। बोलते हैं ना गुरुदेव तो मैं आपके पास क्षण क्षण हूँ, पल पल हूँ। और एक दिन मतलब आप जब है ना एक जगह पे खड़े थे तो मैंने गुरुदेव से कहा मतलब आपसे कहा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो गुरुदेव आए, गुरुदेव ने कहा कि मैंने खड़ा कर रखा है यहाँ। फिर हम अपन दोनों ध्यान करने बैठे तो मुझे गुरुदेव ना मेरे सामने दिखाई दे और तभी है गुरुदेव ने ना मुझे खड़ा किया था कहीं पे। एक पेड़ था उसके पास आप खड़े थे चुपचाप। तब मैंने अच्छा, गुरुदेव ने मुझे खड़ा किया था। पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया था। तब मैंने आपसे कहा वाह कि वाह। आप क्या कर रहे।
तब गुरुदेव ने कहा मैंने रख रखा है यहाँ, तो अपन दोनों ध्यान करने बैठे। तब मेरी बहन भी वहां आके बैठी, मेरी मम्मी भी वहां आके बैठी। गुरुदेव की कितनी कृपा है कि देखिए एक शिष्य के बारे में वो कितना, शिष्य का कितना ध्यान रखते हैं। परमपिता परमेश्वर आपकी हमेशा जय जयकार हो। आपकी करुणा ऐसे ही सब पर बरसती रहे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और इस दास को अपने चरणों में ही बना कर रखिएगा। और रोना आ जाता है उनकी करुणा सुनकर। जी बिटिया बताइए। एक बात बताना भूल गई थी, है ना, एक दिन में नींद आई थी ना, जब मेरे को गुरुदेव घोड़े में बिठे हुए हमारे पीछे दिखे थे। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव आप लोगों को ऐसे ही अनुभूतियां कराते रहे और आप लोग ऐसे ही मंच पर आकर के उस अनुभूतियों को बता करके मंच की शोभा बढ़ाते रहे। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया जी आपका स्वागत है, मंच पर आ जाइए। जय गुरुदेव। अपना कैमरा भी, माइक भी खोल लीजिए, आप स्पॉटलाइट हैं। जय गुरुदेव बिटिया। मैंने आज गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव मुझे है ना, मुझे स्नो से खेलना है। तो फिर गुरुदेव पता नहीं मुझे कौन सी जगह पे ले गए थे जहाँ पे बस स्नो ही स्नो थी, वहाँ पे इग्लू था। तो मैंने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव मेरे को इग्लू के अंदर जाना है। वहाँ पे पहले से कोई बैठा हुआ था, तो गुरुदेव ने अलग से इग्लू बना दिया। फिर उसके अंदर मैं गई तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये गर्म होगा क्या? उसके अंदर तो गर्म था। फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे स्नोमैन बनाना है। फिर गुरुदेव ने मैंने गुरुदेव से कहा कि यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है, उसके आँख नाक मुंह का कैसे बनाएंगे? फिर वो जैसे ही मैंने बर्फ से बना दिया, फिर गुरुदेव ने मुझे वो चीजें दे दी जिससे उसकी आँख नाक बन सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बिटिया, बहुत अच्छा। गुरुदेव की ऐसे ही कृपा आप लोगों को बरसती रहे, आप लोगों को ऐसी अनुभूतियां, ऐसे ही दर्शन गुरुदेव कराते रहे। गुरुदेव की ऐसी करुणा आप सभी पे बरसती रहे। और आप कुछ लोगों पे तो विशेष बरसाते हैं, और इसके लिए मैं तो सभी से कहूंगा कि आप नाम जपिए, ध्यान करेंगे, जितना नाम जपेंगे, जितना ध्यान करेंगे, उतनी ऐसे ही करुणा बरसेगी और आप लोगों को ऐसी अनुभूतियां होती रहेंगी। और कुछ बताना चाहेंगी बिटिया? नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका सादर अभिनंदन है। कभी भी अन्य बिटिया अगर मंच पे हैं तो स्वागत है आपका। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आइए, मंच की शोभा बढ़ाइए और अपनी बात को रखिए, क्योंकि आपकी तो बहुत दिव्य अनुभूतियां होती हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव जय सभी गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। को। मैं इस हफ्ते तो बहुत सारी अनुभूतियां हुई मेरे को। बताइए, पहले बताइए, बताइए। मेरी मेमोरी पावर इतनी बढ़ गई है कि अब क्या बताना, मतलब मुझे पूरे पूरे चैप्टर याद हो जाते किताबों के। बहुत। सभी बच्चे ध्यान से सुने कि ध्यान जब हम करेंगे, गुरुदेव का मंत्र जपेंगे, तो इससे मेमोरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो आप पढ़ेंगे वो भूलेगा नहीं, एक एक चैप्टर पूरा याद हो जाता है। जी बिटिया बोलिए। लाइन बाय लाइन मतलब सब कुछ याद हो जाता है, और सब कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो जाते हैं ना। जैसे पहले कुछ डाउट भी होते थे किसी भी सब्जेक्ट में, तो डाउट ही होना बंद हो गया, क्योंकि जब आदमी एक ही बार में पढ़ता है और एक ही बार में वो पूरा दिमाग में याद हो जाता है कि हाँ कैसे क्या हो। जितने भी डिफिकल्ट मतलब चैप्टर्स हो वो सब याद हो जाता है आराम से, और सब समझ में भी आ जाते हैं। और एक और था कि गुरुदेव मतलब सपनों में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल दे देते हैं मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे, सपनों में आके वो मुझे वैसे बता के जाते हैं। फिर ध्यान में तो मैंने और भी चीजें देखना शुरू कर दी है।
पहले मैंने वो आपको बताया ही था, वो अकबर के दरबार में हम लोग गए थे। जी 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 जी। हम लोगों ने गंगईकोंडा चोलापुरम गए थे हम लोग कल, और मैंने इसीलिए किसी को नहीं बताया कि मैं कल सीधा बताऊंगी सेशन में। हम राजा राजा चोला के मतलब जो क्या बोल सकते हैं राजधानी थी उस टाइम की, हम लोग वहां गए थे। और गुरुदेव ने पूरा मुझे मतलब एक टूरिस्ट गाइड जैसे होता है वैसे उन्होंने हाथ पकड़ के लेके गया, सब कुछ उन्होंने कैसे किया है जगह पे। और एक तो इतनी अच्छी बात है, मतलब वो देख के कभी लगता नहीं है मैं वो ध्यान में देख रही हूँ, वो असली नहीं है। मतलब वो इतना रियल लगता है ना, ऐसा लगता है मैं सच में वहां पे हूँ, सब बिल्कुल। देख रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो लग जैसे मैं अभी यहाँ पे अपने रूम में बैठी हूँ, वैसे वो पूरा फीलिंग आता है कि मैं उस जगह पे हूँ सच में। वो होता इतना है। अच्छा, और इतना अच्छा लग रहा था वहां पे। लोग थे, मतलब बिल्डिंग्स थी वहाँ उस टाइम की, मंदिर थे, महल थे वहां पे। फिर जितनी जो उस टाइम की चीजें होती है ना, इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं बचपन से सोचती थी काश मैं उस टाइम में जा पाती। तो एक तरह का टाइम ट्रैवल गुरुदेव मुझे करा के वहां पे ले जाते सच में, चीजों को देख पाती। मतलब ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि इतनी कृपा है कि वो मुझे अपनी फेवरेट चीजें दिखाते हैं जो मुझे किसी टाइम से। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा, प्रेम से बोलिए कल की अवतार की जय 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 हो। हो। हो, जय हो, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कल्की भगवान, जय गुरुदेव। ऐसी अनुभूतियां आपको कहाँ ले जाते हैं इतिहास। देखिए इसमें होता क्या है ना कि जो हम चाहेंगे, गुरुदेव ने कहा है कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं होगा। आप जो देखना चाह रहे, सुनना चाह रहे, वो दिखा देंगे, वो अनुभव करा देंगे। देखिए हमें बस उस समर्पण भाव से नाम को जपना और ध्यान करना है बस। अति सुंदर बिटिया, अति सुंदर। और ऊपर से गुरुदेव ने मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से मतलब क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लोगों का क्या होता है, पढ़ना होता है, फिर अपने जो स्कूल के काम होते हैं वो करने होते हैं, फिर सब कुछ बैलेंस बना के रखना। तो गुरुदेव पता नहीं कहाँ से वो कैपेसिटी ला देते हैं, टाइम टू टाइम सारा मेरा होमवर्क रेडी रहता है, मेरा असाइनमेंट रेडी रहता है, प्रोजेक्ट रेडी रहता है। और मतलब एक होता है ना कि जैसे कि बिना किसी डिले के सारे काम कर लेना, वो एक गुरुदेव ने वो दिया है चीज, अंदर एबिलिटी दे दी है वो। इसलिए स्कूल में मतलब स्कूल में क्या घर में भी है, तो घर में भी कोई मतलब जैसे होता है ना परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज करना, वो करने की क्षमता गुरुदेव बना देते हैं बिल्कुल। समय के साथ साथ। तो मतलब एक होता है ना एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना, वो ऐसा करते हैं गुरुदेव ध्यान के साथ साथ। तो मतलब इन सब समर्थ चीज। गुरु, गुरुदेव ने क्या कहा है कि मेरे और आप में कोई अंतर ही नहीं है। जैसा मेरा शरीर वैसा आपका शरीर। हाँ, मेरे अंदर गुरु की कृपा से कुछ परिवर्तन आ गए हैं, वो आपको भी आ सकता है, बशर्ते आप गुरु की शरण में जाओ और गुरु ने जो काम सौंपा है उसको आप करते रहो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं महान व्यक्ति हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कभी नहीं कहा उन्होंने। गुरुदेव तो याद तक करते हैं कि मैं तो कुछ आपको देता नहीं तो लूं क्या भाई। नहीं, हमारी महिमा है गुरुदेव की। इसमें मतलब हम लोग गुरुदेव एक होता है ना, मतलब सब कुछ होते हुए भी वो मतलब एक सिंप्लिसिटी होती है गुरुदेव में थी, और वो बात हमें सीखनी भी चाहिए। मतलब गुरुदेव तो हमें मतलब धार्मिक जो मतलब प्रवृत्तियां होती है वो तो देते ही हैं, पर साथ ही साथ जो उनके अंदर उनके चरित्र में जो गुण थे वो भी हमें सीखनी चाहिए। जैसे उनकी सिंप्लिसिटी सबसे बड़ी, मतलब उनकी जो सादगी थी, जो मतलब इतने समर्थ होकर भी वो हमेशा कहते थे कि मैं भी एक तुच्छ मतलब व्यक्ति ही हूँ आपकी तरह ही, हम सब एक तरह के हैं। बस ये था कि मैंने अपने गुरु पे विश्वास किया, उनके
उद्देश्यों को मैंने पूरा किया और इसीलिए मैं आज मतलब मेरे अंदर वो धार्मिक प्रवृत्तियां हुई हैं। बिल्कुल। ये भी बात है कि उनके चरित्र से भी हमें सीखना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सादगी से अपने मतलब एक होता है ना, एक राजा अपने गुणों की वजह से अपनी प्रजा में लोकप्रिय होता है, लोकप्रिय, वही था। बिल्कुल वही गुरुदेव। हमारे लिए तो गुरुदेव राजा ही है ना, हम तो प्रजा है उनकी। और राजा अगर गुणी है, धर्म धर्माधिकारी है, धर्म की रक्षा करना चाहता है, तो उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। प्रजा को चलाने वाला अगर सही होता है तो प्रजा भी आगे बढ़ती है। जैसे एक बिल्कुल देश का नेता अगर सही होता है तो देश एक मतलब एक सही दिशा में जाती है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह मतलब अभी हम क्या मतलब एक तो है कि गुरुदेव का जो सपना है कि भारत के हर एक इंसान को पता होना चाहिए, यहाँ तक विश्व के हर एक इंसान को पता होना चाहिए सिद्ध योग क्या है। तो बस मतलब इतनी मनोकामना है, उसमें हम अपना योगदान दे पाए और वो उस उद्देश्य को हम पूरा कर सके जो गुरुदेव का उद्देश्य था। बिल्कुल बिल्कुल बेटी, आप बने रहे। अनिर्बान भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई जी आ जाइए आप प्लीज। जय गुरुदेव। जी, जय श्री गुरुदेव भगवान। मुझे आन्या बेटी की बात सुन के तो मुझे ये जो एक गुरुदेव भगवान जी की जो दिव्य मैसेज है वो मुझे एकदम दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हम लोग का युवा जो है तो हर कोण से संपूर्ण होंगे और इस देश को लीड करेंगे वो। और बिल्कुल भारत विश्व गुरु बनेगा ही। और दिख भारत रहा है विश्व गुरु गुरु भाई जी, बनेगा। दिख रहा है, दिख रहा है, जी, दिख रहा है। यही यही बात मुझे आन्या जो बेटियां रानी है उनकी बातों से मुझे यही लग रहा है। और ये गुरुदेव भगवान जी की मैसेज ये है कि हमारे देश खड़े होंगे। हमारा देश युवा शक्ति के आत्मबल से खड़ा होगा और सब दुनिया को पूरा चकाचौंध कर देगा। और ये देश विश्वगुरु बनेगा। अपने देश की जो धरोहर है ना अध्यात्म, गुरु भाई जी, ये कहीं नहीं मिलेगा। जी भारत के अलावा अध्यात्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अपने देश की धरोहर है। गुरुदेव बोलते नहीं कि ड्यू था, ये शुरू हो गया है। शुरू कुछ हो गया, प्रारंभ कारणवश हो वो गया। नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुदेव के माध्यम से वो फिर से शुरू हो गया। शुरू हो गया। और इस बार जो उत्थान होगा वो पिछले वाले उत्थान के इतना ज्यादा होगा, पिछले वाले उत्थान गाय के खुर के बराबर लगेगा। बिल्कुल इतना बिल्कुल। देश पहुंच जाएगा ऊंचा। तो एक ये एक बात मुझे शब्द अभी आप समझ में आ सुनिए रहा है। गुरुदेव का। जी ये हमको नहीं, सभी को ही समझ में आ रहा है जो प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, सबको ही यही बात समझ में आ रहा है कि गुरुदेव भगवान की जो मैसेज है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूर्णता का तरफ जा रही है। और वो हम लोग सर। देखेंगे कि ये देश एकदम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एकदम चरम शिखर में पहुंच जाएगा। गुरु भाई जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम, चूंकि आप भी एक बड़ी बीमारी से उभरे हैं, मैं भी एक बहुत बड़ी बीमारी से उभरा हूँ। जी आज जी अगर जी। हम आपस में बात कर रहे हैं तो ये गुरु कृपा ही है। हमारा लगा क्या है? धन के नाम पे हमारा क्या लगा है? हम्म, कुछ कुछ नहीं भी नहीं, लगा। सिर्फ गुरुदेव भगवान जी की आशीर्वाद है और कुछ भी नहीं है, और कुछ है ही नहीं। जी, और कुछ नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं, गुरु तो आपके प्रेम का भूखा है, झुक करके मांग ले भाई। मैं तो लुटाने के लिए निकला हूं। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली ना हाथ जाए। पात्र सीधा रखोगे भाई तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मैं मजबूर हूं। तो हमें वो सीधा पात्र बनना है गुरु भाई। जी 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 जी। और एकदम मर्यादा ऐसे का बात उनकी आता है। तरह झोली उनकी तरह झोली फैला कर रखना है कि प्रभु जी इसमें जी जी। डालते जाइए अपनी करुणा। एक शिष्य की समान मर्यादा, गुरु शिष्य का जो मर्यादा है वो मर्यादा ही रखना है, बस वो अंदर से मर्यादा रखना है। और गुरुदेव भगवान की जैसी आदेश है उत्तर उत्तर पालन करे बस। अभी बिटिया ने बोला ना कि गुरुदेव के चरित्र का भी हमें पालन करना चाहिए, बिल्कुल सादगी की तरह। गुरुदेव इतना ये महान बात होते हुए भी कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं इतना महान हूं। कभी दिखावा जी जी गुरुदेव ने जी। किया ही नहीं।
गुरुदेव तो निरंतर प्रयास करते रहे कि मेरी बातों को आप लोग समझो, लेकिन उसमें भी है ना गुरु भाई कि वो प्रारब्ध काम आता है, जिसके प्रारब्ध होते अच्छे होते हैं वही गुरु की शरण में जाता है ना। जी 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 रावण और कंस के जी। वंशज वाले नहीं जाएंगे ना, नहीं सुनेंगे। और हमारे बिटिया रानी का और भी एक बात मुझे अभी जो ये हुआ, जो मुझे बहुत अंदर से ही हुआ कि राजा की गुणों से, तो फिर मुझे राजा राम की याद आ रही थी कि जय राजा राम राजा राम। तो हमारे गुरुदेव भगवान जी तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ है, वो तो बिटिया राज मर्यादा राजन है। चोलन का पहले शुरू किया कि मैंने गुरुदेव वो राज राजा चोलन से का मैं दरबार या उनके बारे में देखना चाहती थी। उनके दरबार में ले गए, उनके महल में ले गए, वो सारी चीजें गुरुदेव ने दिखाई। अभी अभी देखिए गुरुदेव ने एक बिटिया को कि मतलब आप बादल पे आ जाओ, तो बिटिया डर रही कि बादल पे चढ़ूंगी तो गिर जाऊंगी। गुरुदेव बोले कि चढ़ के तो देख भाई, चढ़ जा। हाँ, जी मैं हूं ना, गुरुदेव बोलते मैं हूं ना। जी। उनकी करुणा का कितना गुणगान करे, शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु भाई। हाँ हाँ, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना लिखा जाए, न गुरु जाए, गुण लिखा ना जाए। तब तो भी नहीं मुझे लिखा जाता अभी गुरु का। एकदम समझ में आता कि गुरु गुण लिखा ना जाए। आप नहीं नहीं आप नहीं एकदम तो ही बात है। जय हम श्री गदगद गुरुदेव हो भगवान, जाते जय हैं गुरु गुरुदेव भगवान। भाई जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी चर्चा होती है और हम रोना शुरू हो जाता है हमारा। जी 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 जी। मुझे मुझे भी आजकल ऐसा हो रहा है, कभी 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 पर भी कहीं पर भी मतलब रोना आ जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, अंदर से रोने का बहुत मन करता है। ऐसा मतलब हो जाता है कि मतलब ये मतलब कभी भी आंसू आंसू निकल जाते हैं गुरुदेव भगवान जी की श्री चित्र देख के, याद करके। मतलब मुझे तो अभी अभी सिर्फ मतलब श्रीमन नारायण भगवान ही दिख रहे हैं, मतलब गुरुदेव भगवान ही दिख रहे हैं सब समय, और कुछ नहीं दिख वही रहा है। तो सद्भाव है गुरु भाई, वही तो भाव है अपने गुरु के प्रति। हमारा जो सद्भाव है वही तो है कि उनको देख करके रोना आता है। अन्य बिटिया और आन्या कुछ आप बेटी, बोलना चाहेंगी? हम तो आन्या आप बेटी तो आपकी मंच पे बने रहने बिल्कुल। आप ऐसे जुड़े रहिए। आपका आपका जो भाव है, आपका जो विनम्र भाव है, सभी जो अभी सभी सब हमारे गुरु भाई गुरु बहन जो भी जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में, तो बहुत आनंद आया। आप गुरुदेव भगवान की ऐसी स्तुति करते रहिए, ऐसी गाथा गाइए, और ऐसे ही आप आगे जाइए। गुरुदेव भगवान जरूर आपको एकदम चरम शिखर में लेके जाएंगे। लेकिन ये है तो आपकी जो मनोवांछा है वो पूर्ण हो। और बस मैं अपना विराम दूंगा। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद आपका। मंच पर आए, आप अपनी बात को रखे। अन्य बिटिया जी, अगर आपको और कुछ करना है तो स्वागत है, वैसे भी सेशन का समय हो चुका है। वो तो बहुत कुछ है, बट क्या है कि समय उस हिसाब से हमारे लिए नहीं है, मगर वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति जो प्रेम है उसका भाव सबसे सर्वोपरि होता है। बिल्कुल। भले आप उसे अपने मुख से बोले चाहे नहीं बोले, मगर वो अगर आपके हृदय में वो भावना है तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि गुरुदेव अपने हर स्पीच में बोलते हैं कि गुरु को बस एक मतलब एक भावपूर्ण शिष्य चाहिए होता है, उसे किसी भी तरह का अर्थ से मतलब नहीं होता। इसीलिए जो मतलब भाव होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और कम से कम अगर हम मतलब हर कोई हर चीज प्रदान करने में सक्षम नहीं होता, तो हम मतलब हर एक व्यक्ति बस भाव ऐसे मतलब एक भाव एक ऐसी चीज है जिसको हर एक व्यक्ति दे सकता है। वो श्रद्धा, वो भाव, वो जो तब जो फीलिंग होती है सरेंडर होने की कि नहीं मैं बस आपकी शरण में रहूंगा और इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना, वो सबसे ज्यादा क्या कह सकते हो, मतलब वो सबसे अमूल्य है। तो उसे आप किसी भी अर्थ से नाप तोल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से मतलब मैं तो अभी जो भी है मतलब मुझे उतना कुछ पता भी नहीं है अध्यात्म के बारे में। जैसे जैसे गुरुदेव की कृपा होती है आपकी वैसे बातें जो है आन्या बेटी, आप सौभाग्यशाली हैं।
आपको, आपके जो इस उम्र है, इतनी कम उम्र में गुरुदेव भगवान आपको बहुत ऊंची चेतना दे दी है और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। बहुत सारे गुरु कार्य आपसे होने वाला है। ये मैं अभी सबको बोल देता हूँ, बहुत सारा कार्य, गुरु कार्य आपसे होने वाला आपके माध्यम से। मैं अभी से बोल देता हूँ आपको। भाई ये चीजें मैंने बिटिया को बोल दी, वो बहुत पहले ही बोल दिया है। तो बहुत आप अच्छा। बस गुरुदेव भगवान की जैसी स्तुति कर रहे हैं, गाथा गा रहे हैं, ऐसी श्री चरणों में पड़े रहिए। आपका गुरुदेव भगवान जी आपका चेतना जो दे दी है इस उम्र में, बहुत से नहीं मिलते। और ये वही प्रारब्ध अहेतु की की बात है ना गुरु भाई, कृपा है आपके ऊपर, प्रारब्ध जिसके अशेष अच्छे हैं कृपा वही है। गुरु की शरण में जाता है। बस बहुत आनंद आया आपसे बात करके। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। तो बस बात यही है कि मतलब आज तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है, अगर उसे एक गुत्थी में लगाऊं मैं, तो बस एक ही चीज मैंने देखी है कि एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ मतलब जो भी हमारे रियल लाइफ की जो पोजीशन है, उसके अलावा भी मतलब एक अच्छा जो इंसान होता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में गुरुदेव का तब वो जो आपके अंदर की, जैसे अनिर्बन गुरु भाई ने बोला, मतलब जो चेतना होती है, तो मतलब वो हमारी अंतरात्मा जो होती है, वो उसके अंदर के जो संस्कार होते हैं वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, और उन संस्कारों को मतलब परिवर्तित करने में गुरुदेव का सबसे बड़ा हाथ है। मतलब उनका ध्यान, उनका मंत्र जाप, उनकी स्तुति जो अंदर में भावना लाती है, वो किसी भी भावना से सर्वोपरि है। मतलब वो भावना किसी भी बुरी भावना से बहुत ज्यादा ऊंची है। जो 5 पाप होते हैं, मतलब हमारे भारतीय जो वेद और पुराण है, उनमें वो 5 ऐसे भाव है, लोभ, मोह, माया, ये सब, उन सब मतलब उन सब का मतलब निवारण बहुत सारे किताबों में बताया गया है कि गुरु की मतलब गुरु का जो गुणगान होता है, गुरु की जो मतलब एक गुरु के शरण में रह के उनकी वंदना करना, वो सब चीजों का हल है। जो अपने बिल्कुल। गुरु को, अपने मतलब जो ज्ञानदाता को सब कुछ मानकर के उद्देश्यों पे चलता है, मतलब उसे शायद ही किसी चीज की चिंता करनी होती है, क्योंकि एक ऐसा इंसान है, आपने कबीर के तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु जो गोविंद के भी बारे में बता रहा है, भगवान के भी बारे में बता रहा है, अगर उसकी अगर हमने मतलब बात मान के उसके शरण में रह के हमने जिंदगी को चलना शुरू किया, तब हमें शायद ही किसी चीज की चिंता करनी होगी। धन्यवाद बिटिया आपका बहुत बहुत। आज के लिए हम बहुत ही यहीं उत्तम, विराम देना बहुत ही चाहेंगे, प्रशंसनीय। जी जी, बहुत ही उत्तम, क्योंकि बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही वंदनीय। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। बहुत आनंद आया। कार्यक्रम एक समय सीमा में बंधा हुआ है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हर रविवार को आएं और 2 मिनट 5 मिनट अपनी अनुभूतियों को जरूर साझा करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करेंगे जयकारे के साथ। आप सभी से निवेदन है, अपना कैमरा भी खोल लें। कोई अगर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो हम कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए, कल की अवतार की जय हो, जय जय हो, हो, कल की जय हो, जय अवतार श्री गुरुदेव भगवान। की जय हो, जय हो, जय हो, गुरुदेव सियाग की जय हो, गुरुदेव सियाग की जय हो, दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो, जय हो, दादा जय हो, गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो, धर्म की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव रहे, प्राणियों में सद्भाव रहे, और इस पूरे विश्व का
कल्याण कल्याण हो, कल्याण और हो, इस पूरे विश्व का कल्याण कल्याण हो, कल्याण। मैं बोलूंगा हर हर कल की, आप लोग बोलेंगे हर घर में कल की, हर हर कल की, हर घर हर घर में कल की, हर हर कल की, हर घर में कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव भगवान, जय कल श्री की गुरुदेव भगवान, आपकी जय श्री सदा कल की जय भगवान, जयकार। जय गुरु।